गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पेज 560 एक्सरसाइज 15C की कुछ अच्छी प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन कोई बहुत टिपिकल कहीं पर भी नहीं है बच्चों। ये बहुत कठिन प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। 13th नंबर की प्रॉब्लम है कि sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x tan 6x लाना बच्चों, tan 6x। इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा देंगे। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 7 और 5 12 अपॉन 2 यानी 6x और 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2x और यहां sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d 12x अपॉन 2 यानी 6x और 9x माइनस 3x 6x अपॉन 2 3x 9x माइनस 3x 6x। यही सब काम नीचे हो गया। अब इसमें 2 sin 6x ऊपर कॉमन, 2 cos 6x नीचे कॉमन और बचा cos x प्लस cos 3x cos x प्लस cos 3x। ये और ये बच्चों कैंसिल हो गया, tan 6x आ गया बच्चों। अब हम लोग एग्जाम्पल 20 देखते हैं। आप देखें इसमें कोई खास मैटर नहीं। sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x ये लाना है 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। तो बच्चों इसमें ये काम करा जाएगा कि हम लोग sin 3x माइनस sin x ले लेंगे और फिर sin 3x माइनस sin x लेने के बाद 2 sin c माइनस d अपॉन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos c प्लस d अपॉन 2। फार्मूला sin c माइनस sin d 2 sin c माइनस d अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और sin 2x ये है। यहां बच्चों आ गया 2x अपॉन 2 sin x और ये आ गया cos 4x अपॉन 2 cos 2x। अब यहां पर हम लोग फंसे हुए हैं बच्चों और फंसे हुए हैं, कुछ कॉमन नहीं हो रहा इसलिए अब क्या करा जाए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर एक फार्मूला मैं लगा दे रहा हूं और वो sin 2x का फार्मूला है बच्चों और sin 2x का ये फार्मूला है कि आप इसे sin x प्लस sin x लिख लीजिए। आगे आएगा ये और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b sin x cos x प्लस cos x sin x। ये फार्मूला नहीं, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 sin x cos x 2 sin x cos x। देख लीजिए आपके सामने लिखा है sin 2x को x प्लस x sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b sin x cos x sin x cos x 2 sin x cos x 2 sin x cos x में से 2 sin x कॉमन ले लीजिए, sin 2x प्लस sin cos x बचा, sin 2 sin x कॉमन ले लीजिए, cos 2x प्लस cos x बचा बच्चों। तो फिर हमारे पास ये हो गया 2 sin x cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 c प्लस d हो जाएगा 3x अपॉन 2 और 2x माइनस x x अपॉन 2। तो अब इनकी अगर मल्टीप्लाई कर ली जाएगी बच्चों तो ये हो जाएगा 4 sin x cos 3x by 2। यस, अब हमारे पास एक अच्छा और भी क्वेश्चन है, लेकिन कोई ज्यादा टिपिकल मैटर नहीं है। 26 में ये कहा गया है बच्चों cos x प्लस 1/3 और sin x प्लस sin y 1/4 है और 10x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 3/4 लाना है बच्चों। तो इसे हम लोग 1 नंबर डाल दें और sin x प्लस 1/4 ये सेकंड नंबर की इक्वेशन और बच्चों फ्रॉम फर्स्ट cos x प्लस cos y cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 और ये हो जाएगा बच्चों 1/3। इसे थर्ड नंबर डाल दीजिए, इसे थर्ड नंबर डाल देने के बाद हम लोग
सेकेंड जो इक्वेशन है फ्रॉम 2 sin x plus sin 2 sin c plus d upon 2 ये हो, और 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 3/4, 3 से 4 को, तो 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon x plus y upon 2 cos x minus y upon इधर 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका ये और ये कैंसिल, cos x plus y upon 2 अपॉन sin x plus y upon 2, cot x plus y upon 2 हो जाएगा बच्चों, cot x plus y upon 2, और ये हो जाएगा 4 ऊपर और 3 नीचे, 4/3। लेकिन हमें लाना है 10x plus y upon 2। अब बच्चों 10x plus y upon 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रेसिप्रोकल 10x plus y upon 2, 3/4। तो बच्चों ये मैंने क्या करा, cos c plus cos d लगा दिया, sin c plus sin d लगा दिया, फिर इसको 3 को 4 से डिवाइड कर दिया और आ गया। जैसे आप समझ लीजिए अगर cos थीटा इज इक्वल टू लिखा है 2, तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/2 हो जाएगा। या सीधे आप लिख लीजिए कि अगर cot थीटा 2 है तो tan थीटा 1/2 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan थीटा अपोजिट हो जाता है, सबको पता होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि इतने कठिन क्वेश्चन ऐसे कोई भी नहीं है जो बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, लेकिन अभी आप कर नहीं रहे हैं। समस्या ये आ रही है 27, 2 cos 45 cos 15, 2 cos a cos b, cos a प्लस b हो जाएगा बच्चों, और cos a माइनस b हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और ये हो जाएगा cos 60 प्लस cos 30, और ये हो जाएगा बच्चों 1/2, और ये हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा √3 + 1/, यही लाना था। अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 cos a cos b इसका। अब आपको जो करने को मैंने कल पेपर दिया था वो, और मैंने कहा था एक्सरसाइज के 23, 24, 25 कल ही कर लेना चाहिए था। अब आप आज पूरी एक्सरसाइज करके देखिए, और मैंने आपको एक्सरसाइज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए, और अगर आपने उनको कर लिया तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। और इसके बाद एक नए फार्मूले शुरू हो रहे हैं। देखिए नए फार्मूले क्या शुरू हो रहे हैं, हाफ एंगल फार्मूले हैं 562 पेज पर। तो इसमें जो फर्स्ट फार्मूला है वो है sin 2x का, 2 sin x cos x। इस फार्मूले में ये खूबी है कि ये इधर जो है 2x है तो इधर इसका हाफ हो जाता है, तो लोग इन्हें हाफ एंगल फार्मूले भी बोलते हैं, और इधर से इधर इसका डबल हो जाता है तो लोग इन्हें डबल एंगल फार्मूले भी कहते हैं। ये सब इधर से इधर हाफ हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट डबल हो रहे हैं। जैसे एक गिलास में पानी आधा भरा हो तो कोई कहेगा आधा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है, बात तो दोनों ही सही है। लेकिन ये आए कहां से होंगे, मैं तो सब चीजों का पहले ये लर्न करने हैं, लर्न करने के बाद इनका जन्म कैसे हुआ वो जानना बेहद जरूरी है। तो हम आपको देखिए sin 2x 2 sin x cos x, cos 2x cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1 1 minus 2 sin square x। इसके 3 फार्मूले हैं, tan 2x 2 tan x upon 1 minus tan square x, sin 2x 2 tan x upon 1 plus tan square x, cos 2x 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। क्लियर? लेकिन इसके किसी भी चीज का आना कैसे होता है तो प्रूफ देखिए जरा। प्रूफ जो है वो है sin 2x का प्रूफ, और बच्चों sin 2x का प्रूफ लाने के लिए
हम लोग अभी आपको बताए थे कि साइन एक्स प्लस एक्स लिख लीजिए, अभी बोले थे उधर, और आपको अब तो डायरेक्ट लगा सकते हैं वहां पर, और इसे लिख लिया जाएगा ए और इसे लिख लिया जाएगा बी, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए प्रूव आ गया। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रूफ करते हैं, वी नो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए और बी पर मत जाइएगा, ए और बी पर मत जाइए। आप ये देखिए, अगर साइन 2x है तो 2 साइन x cos x है, और साइन 2a है तो 2 साइन a cos a है, साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा cos थीटा है। इस बात पर आपको थोड़ी जाना है कि a है b है कि x है। और फिर कहते हैं लोग कि लेट कर दीजिए, लोग नहीं मतलब प्रूव करा जाता है, लेट b इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस a इज इक्वल टू साइन a cos a प्लस cos a साइन ए। तो बच्चों ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2a 2 साइन ए cos a, या b की जगह ए पुट कर लिया। अब आप a और b दोनों की जगह x पुट कर लेते तो यहां आ जाता, अगर आप पुट कर लेते a और b दोनों x पुट कर लीजिए तो साइन x प्लस x, और ये हो जाएगा बच्चों साइन x cos x प्लस cos x साइन x। तो राइट साइड में क्या हो गया 2 साइन x cos x, और लेफ्ट में हो गया साइन 2x। क्लियर? लेफ्ट साइड में क्या हो गया साइन 2x, और राइट साइड में क्या हो गया 2 साइन x। या लेकिन बच्चों इसे एट द एंड लर्न ही करना है, और इसका कोई इलाज तीसरा नहीं है। अब जैसे सेकंड का प्रूफ है, तो फिर हम वी नो cos 2a का फार्मूला निकालना है बच्चों, या cos 2x का, तो हम लोग वी नो क्या जानते हैं, cos a प्लस b इक्वल टू क्या होता है cos a sin b, सॉरी cos a cos b माइनस sin a sin b। और इसमें a और b दोनों की जगह x पुट कर दीजिए या b की जगह a पुट कर दीजिए। लेट a इक्वल टू b इक्वल टू x, जो आपकी बुक में है, तो ये हो गया cos x प्लस x, और ये हो गया cos x cos x, और फिर हो गया माइनस लगा के बच्चों sin x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आपने देखा कि लेफ्ट साइड में cos 2x है, 2x का आधा, ये इधर आधा हो जाता है हाफ हाफ हो जाता है, लर्न करना है। 2x है तो x और x हो जाता है बच्चों, x और x। अब क्या होगा, इसी से 3 फार्मूले निकलेंगे। पहला, अब इसे मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और अगर ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट, अब मैं इसी में अगर cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की जगह लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, और फिर लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट से, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। कहने का मतलब है 2 cos स्क्वायर x बच्चों माइनस 1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 3 प्रूव आए cos 2x के, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास ये हाफ एंगल फार्मूले या डबल एंगल फार्मूले जो भी हैं, जितने मैंने लिखाए वो लर्न करिए। मैंने कुछ के आपको प्रूफ दिखाए, और 15 सी पूरी करिए होमवर्क में, जितना आप करेंगे प्रैक्टिस। लेकिन पूरे क्लास को मैं 3 बार फोन कर चुका हूं, अब तो ये भी जवाब मिल रहा है बच्चों, सर अगर हमें जरूरत होगी तो हम फोन कर लेंगे।
हमें जरूरत होगी तो हम फोन कर लेंगे, मतलब इतने परेशान हो गए बेचारे, क्योंकि हम बार बार पूछ रहे हैं भाई पढ़ा या नहीं पढ़ा, फार्मूले लर्न किए या नहीं किए, बुक ली या नहीं ली, पढ़ा या नहीं पढ़ा, फार्मूले लर्न किए नहीं किए, बुक ली नहीं ली, बुक भी नहीं है बहुत से लोगों के पास, बहुत बहुत गलत बात है। प्लीज बुक लीजिए। आप हमारी बात समझ ही नहीं रहे, ठीक है? ये फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा स्कूलों में अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।